तो आज मैं जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ वो स्टोरी है हंगर आर्टिस्ट। हंगर आर्टिस्ट फ्रांस काफ्का ने तब लिखी थी जब वो ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे। और जब वो ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे तो उनका मुंह खुल ही नहीं पाता था, उनका ना मुंह खुल पाता था, ना वो खाना खा पाते थे। इसीलिए उन लोगों ने उस टाइम पे ये स्टोरी लिखी अ हंगर आर्टिस्ट। शुरू करते हैं। हंगर आर्टिस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो कि फास्ट कर सकता है, भूखा रह सकता है बहुत दिनों तक, और यही उसका आर्ट है। और एक तरीके से ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है, क्योंकि अगर कोई पेंटर होता, मूर्तिकार होता, या फिर घड़े बनाने वाला कोई होता, अगर ये सब भी एक तरीके से आर्ट है, लेकिन हम इनको देख सकते हैं, हम इनको छू सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि इसकी डिटेलिंग क्या है। पर हंगर आर्टिस्ट की ऐसी कोई खास ऐसी आर्ट नहीं है जिसे हम देख सकें, हम उसे छू सकें, हम पता लगा सकें कि ये कितना गहरा है, कितना डेंस है। हम ये सब नहीं कर सकते। हंगर आर्टिस्ट की यही एक बड़ी कमी रही है। अगर वो ये बता पाता, कि वो ये दिखा पाता कि वो कितना गहरी है उसका आर्ट, तो वो और ज़्यादा फेमस हो पाता। पर वो फेमस हुआ भी था। वो इतना फेमस था एक टाइम पे कि लोग टिकट खरीद खरीद के उसके पास आते थे। जैसे जिस तरीके से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो होता है कि लो आप जाते हो वहाँ पे, आप कॉमेडी सुनते हो और अब आप घर आप वापस आ जाते हो, वैसे ही हंगर आर्टिस्ट के साथ ये था कि आप पैसे देते हो, हंगर आर्टिस्ट को पिंजरे के अंदर बंद पड़ा हुआ देखते हो, और आप उसको देखते हो कि वो फास्टिंग कर रहा है, और आप घर वापस आ जाते हो। ये चीज़ हंगर आर्टिस्ट अपने आर्ट शोकेस करता था। उसका एक मैनेजर था, इम्प्रेसेरियो। वो उसको एक तरीके से खजाने की मशीन समझता था, एटीएम मशीन समझता था हंगर आर्टिस्ट को। वो उससे बस पैसे निकलवाना चाहता था। अगर आप एक आर्टिस्ट को बोलते हो कि तू अपना काम कर, जितना भी तू कर सकता है, तो वो अपनी पूरी लिमिट पार कर देता है। वो अपनी पूरी लिमिट पार कर देगा। वो एक एक अपने खून का एक एक कतरा कतरा अपने आर्ट में डाल देगा। हंगर आर्टिस्ट भी यही करेगा, वो बहुत दिनों तक फास्ट करेगा। पर ऐसा होता नहीं था। इम्प्रेसारियो जो था, उसे एक तरीके से एक खबर मिली थी, एक रिपोर्ट मिली थी, और एक एक तरीके कह सकते हैं कि एक बात थी कि 40 दिन के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लोगों की टिकट नहीं बिकती। तो 40 दिन उसने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि 40 दिन के बाद 40 दिन तक ये आदमी भूखा रह सकता है। और लोगों के लिए 40 दिन तक, या भाई 4 दिन तक भी भूखा रहना बहुत मुश्किल है। और लोग देखने आते थे कि 40 दिन तक भी आदमी भूखा रह सकता है। ये चीज़ लोगों के लिए तो ठीक थी कि 40 दिन तक उन्हें कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो कि भूखा रह सकता है। पर ये चीज़ हंगर आर्टिस्ट के लिए बहुत ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? क्योंकि वो अलग अलग जगह जाता था, फास्टिंग करता था, बस 40 दिन तक करता था। हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि वो अपने एक लेवल और ऊपर जाए, एक लेवल और ऊपर जाए। हंगर आर्टिस्ट भी चाहता था कि यार मैं 40 दिन से थोड़ा ज़्यादा करूँ, थोड़ा ज़्यादा करूँ। पर इम्प्रेसारी जो उसका मैनेजर था, वो उसको करने ही नहीं देता था। वो कहता था कि 40 दिन ही बहुत है। 40 दिन के बाद एक तरीके से लोगों के लिए ही वो आर्टिस्ट की जान मार देता था। ऐसा ही चलता रहता था। और एक और जो फ्रांज काफ्का बताते हैं कि कहानी के अंदर, कि हंगर आर्टिस्ट एक जब रात में कर रहा होता था तो रात में भी टिकट लगती थी, और रात को भी लोग देखने आते थे। वो एक तरीके से स्पेशल टिकट होती थी, रात में भी लोग देखने आते थे। और रात में भी कुछ वॉचमैन वगैरह वहाँ रहते थे, जैसे एज अ फॉर्मेलिटी। और हंगर आर्टिस्ट जब कोई नहीं होता था कभी, तो वॉचमैन ही होते थे। हंगर आर्टिस्ट क्या करता था, वो उनसे बात करने की कोशिश करता था। क्यों करता था भाई बात करने की कोशिश? वो बात करने की इसलिए कोशिश करता था कि वॉचमैन ये बोलते थे कि 40 दिन तक थोड़ी ना कोई भूखा रह सकता है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये रात के अंधेरे में कहीं खा लेता होगा। वो उसके ऊपर टॉर्च मारते थे कि देखते हैं कोई खा तो नहीं रहा, और या फिर उसको अकेला छोड़ देते हैं। वो बोलता है कि खा ले यार, अगर 30 दिन हो गए तो खा ले यार, कहीं से छुपा रखा होगा, खा ले। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ और लोग सोच रहे हैं कि मैं इसे चुपके चुपके चोरी चोरी कर लेता हूँ। ये यार एक तरीके से आप ही सोचो, आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि खाना बहुत बेकार बना, आपकी मम्मी को गुस्सा नहीं आएगा? आपकी मम्मी को बहुत गुस्सा आएगा कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये लोग ऐसे कह दे रहे हैं। वही है खन्ना भाई। हंगर आर्टिस्ट एक सच्चा आर्टिस्ट था। बस वो वैलिडेशन के लिए लोगों पे मरता था। हंगर आर्टिस्ट यार, अगर आप देखो तो हंगर आर्टिस्ट एक ऐसा बच्चा है जिसे अपने आर्ट से बहुत प्यार है, जिसे अपने आर्ट
जिसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपने आर्ट के लिए वैलिडेशन चाहिए। और अगर उसके आर्ट को कोई बुरा कहता है तो वो चिढ़ जाता है उससे, उसे अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से वॉचमैन ने कहा और वो उसे अच्छा नहीं लगा कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा कह रहे हैं। और कभी कभार सुबह ऑडियंस में बुचर्स भी आते थे। बुचर्स बुचर्स क्यों आते थे भाई? कसाई। अब देखो बुचर्स इसलिए आते थे, देखो बुचर्स का काम क्या होता है? बुचर्स का काम होता है मांस काटना। और हंगर आर्टिस्ट क्या कर रहा है? हंगर आर्टिस्ट कर रहा है अपने अंदर की मांस को फास्टिंग की वजह से निकाल रहा है। काफका ने ये बताने की कोशिश की है कि हंगर आर्टिस्ट अपना आर्ट उनको दिखा रहा है, अपना मांस उनके लिए खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है, जिनका धंधा ही मांस से चलता है। ये तो वही बात हो गई कि एक तरीके से कि तुम पैसे वालों के सामने अपना आर्ट पेश कर रहे हो। अगर तुम थोड़ी देर बाद उस जगह से चले गए तो वो पैसे वाले तुम्हारा आर्ट बेच के पैसा कमा लेंगे। यही बुचर को एज अ हंगर आर्टिस्ट के सामने रख के ऐसा दिखाया गया है फ्रांस काफ्का ने। हंगर आर्टिस्ट की आर्ट चलती है चलती है चलती है चलती है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। 40 दिन आते आते उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाती है। वो बाहर रखा जाता है, स्पेशल बच्चों के लिए बाहर रखा जाता है ताकि बच्चे भी देख सकें ये सब चीज़। 40 दिन तक आते आते हंगर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाता था। एज़ यूजुअल भाई, आदमी है तो पतला हो जाएगा। उसके बाद उसकी नापसंदगी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी 40 दिन के बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के लिए उसके पास 2 लड़कियाँ आती हैं, 2 औरतें आती हैं। वो उसको केस से बाहर निकालती हैं। अब इम्प्रेसारी मैनेजर बोलता है अभी खाना खाएगा। अब वो उन 2 लड़कियाँ एक को ऐसे और एक उसे ऐसे पकड़ती है और खाना खाने की टेबल तक ले जाती है। भाई उसके मुंह में खाना नहीं जा पाता, जिस तरीके से फ्रांस काफ्का के मुंह में भी खाना नहीं जा पाता। वो उसको खाना नहीं खा पाता, वो खाना खाना ही नहीं चाहता, उसे बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? भाई वो 40 दिन का माइलस्टोन तोड़ने ही वाला था अभी, पर उसे खाना खाने बुला दिया गया। वो उसके लिए कितना बुरा होगा भाई। ये तो वही बात हो गई कि आप अपना 30 सेकंड का प्लैंक का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले हो और आप 25वें सेकंड में ढह गए। और आपको लगा कि यार मैं अभी 30 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ तो देता, लेकिन आपने नहीं तोड़ पाया। आपको किस तरीके से गुस्सा आता है, लेकिन आप बोलते हो कि 30 सेकंड का 25 सेकंड का तो हो गया ना, चलो छोड़ो भाड़ में जाए। पर हंगर आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं था, उसे तोड़ना था अपना रिकॉर्ड। पर फिर भी वो खाना खा लेता है। क्यों? क्योंकि आसपास उसकी औरतें हैं भाई, उसको उतनी मेहनत से वहाँ तक लाई है। ऐसा ही चलता रहता है सिलसिला। अलग अलग शहर में जाते हैं वो, अलग अलग शो करते हैं इसी तरीके का। और ऐसे ही होते आते एक टाइम आता है कुछ सालों बाद, जब हंगर आर्टिस्ट की ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाती है। लोगों के ऊपर से, मतलब लोगों का उसके ऊपर से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो और भी नई नई चीज़ें देखने जाते हैं। अब हंगर आर्टिस्ट क्या करे? मैंने आपको बताया था हंगर आर्टिस्ट एक ऐसा बच्चा है जो कि अपनी आर्ट से बहुत प्यार करता है। वो एक बच्चे जैसा ही है भाई, वो अपने आर्ट से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि उसका आर्ट जिंदा रहे, वो चाहता है अपना आर्ट लोगों को दिखाना, थोड़ी सी वैलिडेशन पाना। अब हंगर आर्टिस्ट के पास और कोई काम नहीं, खाना पीना उसको है नहीं, बस उसको अपना आर्ट शोकेस करना, उसे बस वैलिडेशन चाहिए। और अब लोग भी नहीं देखना चाहते तो वो क्या करेगा? वो तो एक सर्कस में चला गया। एक सर्कस में जाने के बाद उसने लोगों से बोला कि, वहाँ के मैनेजर से बोला कि मैं एक हंगर आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत दिन तक फास्ट नहीं कर सकता हूँ। और अगर उसने उन लोगों को रोकते हुए बोला कि अगर आप मेरे को मेरी तरीके से फास्टिंग करने दो तो मैं फास्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सर का सर को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने बोला आ जाओ। तो उन्होंने एक पिंजरा उसको फिर से दे दिया, फिर से पिंजरे के अंदर चला गया भूसे के ऊपर और फास्टिंग करने लगा। अब वो उसे जगह भी ऐसी मिली थी कि लोग बस ऐसे धक्के खा रहे हैं जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं जा रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं तो देख भी नहीं पा रहे, धक्का लग जा रहा है, वो आगे चले जा रहे। ज़्यादा लोग उसको देख भी नहीं पाते और किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था देखने में। अगर कोई नई जनरेशन का बच्चा वहाँ पे, कोई जेंजी वगैरह कोई वहाँ पे जाए और वो बोले कि मम्मी ये क्या कर रहा है, आदमी क्यों खड़ा है यहाँ पे, जानवर है ये, तो उसके मम्मी पापा को अगर पता हो कि हंगर आर्टिस्ट क्या होता है तो उसे बता दे तो उसे भी पता चले। लेकिन अगर उसके मम्मी पापा को ही नहीं पता होगा कि हंगर आर्टिस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती तो बच्चे को भी नहीं पता होगा। ऐसे हंगर आर्टिस्ट क्या होता था ना, हंगर आर्टिस्ट जैसे कि जेल के अंदर बंद है तो उसके जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था इम्प्रेसारियो के यहाँ भी और सर्कस में भी कि वो कितने दिन तक भूखा रहा है। इम्प्रेसारियो के यहाँ तो हाँ लगा रहता था, हर दिन चेंज होता था, 40 दिन पे उसे निकाल लिया जाता था। पर सर्कस में उसने बोला था कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, तो ज़्यादा कोई मतलब किसी को था नहीं। उन्होंने बोला था कर रहा करने दो। पर जो बोर्ड लगा रहता था वहाँ पे एक दिन उन्होंने नंबर चेंज किया, 10 दिन किया, उसके बाद वो भूल गए। वहाँ पे बोर्ड में डेट भी चेंज करना भूल गए कि कितना दिन हो गए इसको।
ऐसे ही करते करते हंगर आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखाता रहता है और उसे खुद को भी नहीं पता है कि कितने रिकॉर्ड उसके टूट गए। वो भूसे के अंदर लेटा पड़ा मरा है, एकदम फास्टिंग कर रहा है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग आ रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो बेचारा भी क्या करे, उसको बस थोड़ी सी वैलिडेशन चाहिए, इसी के लिए वो काम भी कर रहा है, पर इसे वैलिडेशन नहीं मिलती और वो भूसे के ऊपर पड़े पड़े ही गलने सड़ने लग जाता है और वो भूसे के अंदर घुस जाता है। अब उसे भी नहीं पता भाई कि मेरा कौन सा दिन चल रहा है, क्या मेरे 40 दिन हुए भी हैं। अब कुछ टाइम बाद उस सर्कस का इंस्पेक्टर आता है उस केज के पास और वो बोलता है कि गंदा भूसा यहाँ की पढ़ाई से हटाओ। तो फिर वो क्या करता है कि एक बार अंदर जाके देखता है, वो गंदा भूसा ऐसे ही हटाता है। फिर वहाँ पे गंदे भूसे के अंदर उसे वो आदमी मिलता है। वो बोलता है कि तुम अभी तक फास्टिंग कर रहे हो? उसने बोला हाँ। तुम तो उस हंगर आर्टिस्ट की जितनी भी जान बची थी 100-200 कैलोरी जो भी बची होगी, जूल उसकी एनर्जी, वो अपनी पूरी एनर्जी उसने उठाई और उस इंस्पेक्टर के कान में गया और उसने ये बोला कि मैं फास्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे आज तक कोई मेरे पसंद का खाना ही नहीं मिला। ये बात को समझा किस तरीके से जाए, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि उसे सच में कोई खाना नहीं मिला, उसे सच में वो खाना नहीं मिला जिसकी तलाश थी। क्या पता उस टाइम पे पनीर टिक्का ना होता हो या फिर दाल मखनी ना होती हो, राजमा चावल ना होता हो, हमें नहीं पता भाई। उस तरीके का कोई खाना नहीं मिला उसको अच्छा। या फिर ये हो सकता है कि उसको उस लेवल की वैलिडेशन नहीं मिले जिस तरीके की वैलिडेशन उसे मिलनी चाहिए थी। उसे वो प्यार, वो सपोर्ट, वो एक एक दिन बीत जाने का वो जोश लोगों के अंदर, वो उसको नहीं मिला। जिस तरीके से एक गोल होता है तो लोग पागल हो जाते हैं, इस तरीके से हंगर आर्टिस्ट भी ये चाहता होगा कि मेरा एक दिन पूरा हो, लोग पागल हो जाएं, पर ऐसा उसको नहीं मिला। मेरे को तो लगता है ये इस खाने की बात कर रहा होगा। क्या पता, क्या पता चाउमीन पास्ता की भी बात कर रहा होगा, हमें नहीं पता कुछ। फ्रांस का आपको भी चलेगा। अब ये बात हंगर आर्टिस्ट उस इंस्पेक्टर को बोलने के बाद मर जाता है। अब इंस्पेक्टर क्या करता है, वो बोलता है कि कूड़ा हटाओ, यहाँ से हटाओ इसको। अब हटाने के बाद वहाँ पे सब कुछ साफ साफ कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे लाया जाता है एक पैंथर, एक ऐसा पैंथर जो कि जंगल से लाया गया है और एकदम दहाड़ रहा है वहाँ पे। जहाँ पे लोग धक्के खा खा के सीधे चले जाते थे, वहाँ पे लोग रुक रहे हैं उस पैंथर को देखने के लिए। लोग देखना चाहते हैं उसकी वो रॉ अग्रेसिव एनर्जी जो कि उनको अंदर तक हिला देती है। उनकी दहाड़, उसको, उस पैंथर की दहाड़ लोगों को अंदर तक हिला देती है। तो ये चीज कितनी अजीब है कि फ्रांस काफ्का जिस हंगर आर्टिस्ट को पूरी की पूरी स्टोरी में ऐसा दिखाते हैं कि वो अपनी शरीर के मांस को गला गला के एक ऐसा एक ऐसी आज़ादी चुन रहा है जो अपनी आर्ट को जिंदा रखने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो अपने मांस को इतना गला दे रहा है कि उस अपनी आर्ट की ही लिमिट तोड़ देना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसको देखें, उसको प्रेस करें। लेकिन वही दूसरी तरफ जब वो मर जाता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो एक पैंथर ले आते हैं, एक ऐसा पैंथर जिसके अंदर भरपूर मांस भरा पड़ा है। एक ऐसा पैंथर है जिसको पिंजरे के अंदर रह के भी एकदम आज़ाद की तरह एकदम घुर्राता है। बल्कि हंगर आर्टिस्ट पिंजरे के अंदर खुद आज़ाद हो रहा है वो अपने आर्ट के प्रति, पर फिर भी वो पिंजरे के अंदर है। और पैंथर वही पिंजरे के अंदर होके भी एक आज़ाद घूम रहा है। पैंथर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसको कोई प्रेस करे, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन है। अगर उसको मिले तो वो लोगों को खा ले, पर फिर भी उसको अटेंशन मिलती है, उसको वो वैलिडेशन मिलती है, उसको वो प्यार मिलता है लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का, जो कि हंगर आर्टिस्ट को उसी केज के अंदर रह के भी नहीं मिल पाया। भाई हम काफका की यही सब स्टोरी होती है जो कि पढ़ के अजीब लगती है, पर मैं तो कहता हूँ ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है। ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हंगर आर्टिस्ट एक तरीके से फ्रांस काफका ही है, क्योंकि काफका भी जब अपना काम किसी को पब्लिश नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की थी, पर पब्लिशर ने मना कर दिया था। एक तरीके फ्रांस काफका ये भी दिखाना चाहते हैं कि आपका आर्ट चाहे जैसा भी हो, अगर आप उसके ऊपर पूरी मेहनत भी करते हो, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो
किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और अगर लोगों को पसंद भी आ रही है लेकिन अगर उसे पैसा नहीं बन रहा, फिर भी लोग नहीं देखना चाहेंगे। आपको कूड़े के अंदर, एक भूसे के अंदर डाल दिया जाएगा, आपकी आर्ट को उसी एक गंदे भूसे के अंदर डाल दिया जाएगा, जिस तरीके से हंगार आर्टिस्ट एक कूड़े के अंदर पड़ा हुआ था। तो यही खत्म होती है काफ्का की स्टोरी। सो बाय बाय, सुबह की धूप हो रही है, चाय पियो और खुश रहो। बाय बाय।